100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। राधे राधे आप सभी को। कुछ लोग इस वीडियो को काट पीट के अपने हिसाब से डाले जा रहे हैं और स्पेशली न्यूज़ वाले, ठीक है। मैं एक बात ये बता दूं आपको, तो इसमें दिक्कत क्या है, इस बयान से प्रॉब्लम क्या है। और महाराज जी की पूरी वीडियो सुनो पहले आप। इसमें महाराज जी ने किसी एक लड़की को टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें महाराज जी ने जो भी बात बोली है वो लड़की के लिए भी बोली है और लड़के के लिए भी बोली है। और इसमें गलत क्या है? मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी के घर की बहू बनूँगी, मैं तो ऑफेंड नहीं हो रही हूँ इस बात से। तो ये जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं ना, ये वही लोग हैं, जेन जी, सो कॉल्ड जेन जी, ठीक है। और कल के एकांतिक में एक आपने वीडियो देखी होगी, एक क्वेश्चन आया था कि एक आदमी बोल रहा है कि उसकी पत्नी उसको मारती है, उसके माँ बाप की भी सेवा नहीं करती है, वो शराब भी पीती है, गलत व्यवहार करते, दूसरे लड़कों के साथ उसका संबंध है, तो ये क्या मतलब हुआ? और यही बात अगर महाराज जी ने बोल दी कि लड़की 100 में से 2-3 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, तो इसमें गलत क्या बोल दिया? गलत क्या बोल दिया? मिर्ची किस बात की लग रही है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपने वो केस भी सुना होगा, मेरठ में हत्याकांड हुई थी। क्यों हुई थी वो? कोई लड़की शादी करती है, कोई लड़का शादी करता है तो वो घर बसाने के लिए करता है, लेकिन उन्होंने, उस लड़की ने अपने पति को मार दिया, ड्रम में पैक कर दिया, ठीक है। और वो हनीमून वाला केस भी आप सभी को याद होगा। क्यों? क्योंकि उस लड़की का कहीं और चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो अब इसमें महाराज जी ने अगर कोई बात कह दी तो इसमें बुरा लग गया। न्यूज़ में भी सुना रहे हैं, कथा में सुना रहे हैं कि भगवान से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, सिर्फ भगवान से रिलेटेड बातें भी होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं वो सब बातें होती हैं उसमें। और ये महाराज जी कोई अपने आप से नहीं बोलते हैं, जो उनसे प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब दिया जाता है, उनको ज़रूरत नहीं है बोलने की। एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको याद होगा, वो भी विवादित केस था महाराज जी के ऊपर, जब वो ग्रीन सोसाइटी वालों ने बोला था कि ये पद यात्रा रात को 2 बजे निकलती है। क्या हुआ था उसका रिजल्ट? खुद सोसाइटी के ऑनर ने महाराज जी के पैरों में गिर के माफ़ी मांगी थी, ठीक है। तो ये जो आजकल की जो जेनजी लड़कियां इस बात से ऑफेंड हो रही हैं, और जो कुछ न्यूज़ वाले या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए ये विवादित चीज़ें चलाते हैं, तो उनसे वो बस अपना अंजाम सोच लेना एक बार। सब चीज़ व्यूज़, सब चीज़ पैसा ही नहीं होता, ठीक है। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो साधु संत हमें किसी बात को कह रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के कहते होंगे। हर बात पे विवादित मुद्दा नहीं ढूंढना चाहिए, और भी बहुत चीज़ें हैं विवादित करने के लिए, करो। कुछ चीज़ों को ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगर इन्होंने ये वाली बात कही है तो इस बात में सच्चाई है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कुछ व्यूज़ के लिए कुछ महाराज जी की क्लिप को काट काट के कुछ और ही उस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं, तो पहले उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले पूरी वीडियो सुनो, उसके बाद कुछ बात करो। और महाराज जी के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग इस लेवल तक नहीं हो कि महाराज जी के बारे में बात कर सको, ठीक है। राधे राधे।